अचानक क्यों सुलग उठा हरियाणा? 30 साल बाद नूह में हिंसा क्यों? नूह हिंसा का कौन है गुनहगार? फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें हरियाणा के नूह जिले की हैं। भारी संख्या में नूह में पुलिस की मौजूदगी तब हुई जब वहां हिंसा की वजह से हालात बिगड़ गए। हालात इस कदर बिगड़े कि न केवल नूह बल्कि मेवात, गुड़गांव और मानेसर तक इसकी हवा पहुंच गई। सोमवार को जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदाय आमने सामने हो गए, जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद वहां के हालात को संभालना मुश्किल हो गया। जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री तक को हालात पर काबू पाने के लिए दखल देनी पड़ी। जहां जहां हालात बिगड़ने की खबरें आई वहां वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की माने तो अब वहां हालात काबू में है। जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि 30 साल तक शांति रहने के बाद सोमवार को ऐसा क्या हुआ कि अचानक दो समुदाय भड़क उठे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ब्रिज मंडल शोभा यात्रा तो हर साल निकाली जाती है, लेकिन 31 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि हालात इस कदर बेकाबू हो गए? क्या इस हिंसा के पीछे कोई साजिश रची गई है? ये सवाल हम नहीं बल्कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तक उठा रहे हैं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाकई ये जांच का विषय है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस हिंसा के पीछे कोई साजिश है या नहीं। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, जो कि इस मामले में अब तक आए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। हिंसा को अगर साजिश के तहत अंजाम दिया गया तो खुफिया तंत्र को भनक क्यों नहीं लगी? जलाभिषेक यात्रा के लिए परमिशन ली गई थी, तब पुलिस प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? प्रशासन के दावे के मुताबिक यात्रा के दौरान 5 डीएसपी, 1 एडिशनल एसपी, 16 इंस्पेक्टर, 800 पुलिसकर्मी और 20 राइडर की तैनाती के बाद भी हालात कैसे बिगड़ गए? कहा यह जा रहा है कि उपद्रव की शुरुआत हुई तो चंद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों? तकरीबन 5 घंटे तक उपद्रव चलता रहा। उस दौरान पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अगर इस हिंसा की जांच कराने की बात खुद ही कर रहे हैं तो उन्हें इन सवालों के जवाब भी ढूंढने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी बातें सही हैं जो मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं, तो क्या इस हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? बहरहाल नूह हिंसा का असली गुनहगार कौन है, इसकी तलाश जरूर होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर से हालात इस कदर ना बिगड़ पाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।